नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने रविवार को श्री क्षेत्र रत्नपुर स्थित भद्र हनुमान जी के दर्शन कर वहां आयोजित महाआरती में भाग लिया और इस दौरान राज्यपाल ने भद्र हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की और इस दौरान देश और प्रदेशवासियों की सुख संपन्नता और खुशहाली के लिए कामना की। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने लोगों को प्रेम, करुणा, एकता और समानता की सीख दी। उनका संपूर्ण जीवन परोपकार और त्याग का एक अनुकरणीय उदाहरण है। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राष्ट्र के विकास में युवा सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से मेहनत करें, आगे बढ़ें और नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाली युवा पीढ़ी बने। और युवा शक्ति अदम्य होती है, उसमें अपार ऊर्जा होती है। उन्होंने रविवार को पाली में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन युवा ही ला सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवा स्वयं को इस प्रकार तैयार करें कि वे लोगों को नौकरी दे सकें। लगभग 75 साल अमृतकाल को पूरा कर रही है और इस संगठन जो एक समय 5 विद्यार्थियों ने मिलकर के बढ़ाया था, वह आज छोटा सा नन्हा पौधा आज वर्ष को देखा है। देश भर में 55 लाख से अधिक इसके सदस्य हैं। ऐसे युवा शक्ति जो एक तरह से राष्ट्र शक्ति है, उसका आज अधिवेशन में जहाँ पे शिक्षा को लेकर के कोई प्रस्ताव भी विद्यार्थी संगठन पारित करेगा, लेकिन साथ में विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन ही परिसर के लिए नहीं है, लेकिन वे समाज के बदलाव के वाहक हैं, सामाजिक परिवर्तन का वाहक है और साथ में राष्ट्रवाद को लेकर के चले। हमने कश्मीर से लेकर के धारा 370 से लेकर के कई आंदोलन विद्यार्थी परिषद किए, शैक्षिक में परिवर्तन किया। जैसा विश्व का सबसे बड़ा ये छात्र संगठन है, जिसे नई दिशा इस देश को दिखाई है और जो शिक्षा नीति है जो राष्ट्रीय, उसको भी देख करके बनाया है, उसको एक परिसर में ले जाए, उसे देशभक्त युवक तैयार हो और वे स्वावलंबी बने, साथ में नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले छात्र बने। और इस राष्ट्र के सामने जो कोई चुनौतियां हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे आस पड़ोस की चुनौतियां हैं, चाहे वामपंथियों की चुनौतियां हैं, इन सब चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवादी संगठन निरंतर आगे बढ़ता रहे। युवाओं में आज जोश देख करके लगा कि मारवाड़ के इस प्रदेश के जो छात्र हैं वे वास्तव में बहुत ही उत्साह ऊर्जावान है। ये शक्ति जहां अभी कहते हैं, वैसे तो मारवाड़ी सारे देश भर के अंदर, विश्व के अंदर है। उधर राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सम्मान समारोह में शामिल हुए। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस अवसर पर राजस्थान की प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी सुशीला मीणा का उत्साहवर्धन कर सम्मानित किया और प्रोत्साहित किया और उज्जवल भविष्य की कामना भी की। साथ ही आपको बता दें कि राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज देश के युवा विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान की बीजेपी सरकार युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर अजमेर शहर की सुरक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय रविवार से जुड़ गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को पुष्कर रोड स्थित पुरानी विश्राम स्थली में नए हरिबाबू उपाध्याय नगर पुलिस थाने का शुभारंभ किया। बता दें कि पुलिस थाने में पूरे स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है। पुलिस ने शुभारंभ के साथ में ही कामकाज संभाल लिया है और ये पुलिस थाना हरिबाबू उपाध्याय नगर सहित आसपास की करीब 1 लाख आबादी को सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस थाने के शुभारंभ के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अजमेर शहर में विगत 25 सालों से कोई नया थाना नहीं खुला था। कृष्णगंज थाने के क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा होने के कारण पुलिस काफी वर्कलोड में काम कर रही थी और हमने राज्य सरकार के गठन के साथ ही इस दिशा में काम करना शुरू किया और पहले ही बजट में इस थाने के गठन को मंजूरी दिलाई।
उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के मौके पर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तरफ से मजार शरीफ पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पायलट की चादर लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के सदर आबिद कागजी लेकर पहुंचे और अल्पसंख्यक विभाग के राजस्थान के चेयरमैन आबिद कागजी ने सर्किट हाउस और दरगाह में पर जो है पायलट का संदेश पढ़कर सुनाया। और आपको बता दें कि सचिन पायलट की चादर दरगाह में पेश अजमेर शरीफ के खादिम रियासत चिश्ती उर्फ नन्नू भाई के जो है करवाई। और इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि सामाजिक आयोजनों से लेकर लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार और विचारों का आदान प्रदान करने में मदद मिलती है, जिसका समाज में सकारात्मक असर होता है। इस दौरान उन्होंने रविवार को महवा के टुडियाना गांव में आयोजित नववर्ष स्नेह मिलन समारोह को बतौर जो है मुख्य अतिथि संबोधित किया। और आपको बता दें कि राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने ग्रामवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार और विचारों का आदान प्रदान होता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि जिन समस्याओं का समाधान और आपके विकास के सपनों को साकार करें। और इस अवसर पर महवा विधायक राजेंद्र मीणा, जिला परिषद सदस्य नीलम गुर्जर, घनश्याम और राजेंद्र पीपलखेड़ा सहित स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। उधर अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद खेल उत्सव के तहत राजगढ़ के प्रताप स्टेडियम में खेल मैदान पर आयोजित सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का टॉस कर जो है शुरुआत की। और इससे पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर परिचय लिया और यादव का बीजेपी मंडल राजगढ़ की तरफ से माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। वहीं कस्बे के कारोठ सड़क मार्ग स्थित निजी गार्डन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सनातन सभा व्यापार मंडल और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से जो है अलग अलग बैठक की। साल 2030 तक शहर के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। और बता दें कि बीकानेर 2030 संवाद श्रृंखला की पहली कड़ी में जिला उद्योग संघ के आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि उनका संकल्प है कि अगले 6 वर्षों में बीकानेर को विकसित क्षेत्र बनाएं जहां सभी सुविधाएं हों। और इसके लिए विभिन्न वर्गों के प्रबुद्धजनों के सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है। खबर हनुमानगढ़ जिले ग्राम पंचायत थालड़का से है, जहां पर अटल सेवा केंद्र थालड़का में रविवार को जमाबंदी से जन आधार जोड़ने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पटवार मंडल थालड़का के पटवारी सुनील कुमार के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के जन आधार और जमाबंदी को आपस में जोड़ने का कार्य करवाया, जिसमें पटवार मंडल थालड़का के किसानों ने बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया और जनाधार को जमाबंदी से लिंक करवाया। पटवारी सुनील कुमार ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों को अपनी भूमि को जन आधार से लिंक करवाना आवश्यक है। उधर सीएम भूपेंद्र सिंह चौधरी की पहली पुण्यतिथि पर रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकार में योगदान दिया और इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कुल 292 यूनिट रक्त संग्रहण रहा। और आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह चौधरी के पिता राम चौधरी ने सभी का आभार जताया और मुख्य संयोजक घनश्याम सिंह, सीए विकास यादव और रचना चौधरी, छात्र नेत्री वीना जाट और विश्व नीड फाउंडेशन के डॉक्टर सुनील धायल, कांग्रेस के अभिषेक चौधरी और राजवीर सर आदि जो है उपस्थित रहे। उधर सरमथुरा कस्बा के महाराज के ताल वाले हनुमान जी मंदिर पर भक्तों के द्वारा पौष वाड़ा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया, जिसमें मंदिर पर विराजमान हनुमान जी महाराज, राधा कृष्ण, शिव परिवार, राम दरबार, बाबू महाराज सहित अन्य देवी देवताओं का भक्तों ने खीर, मंगोड़े, तिलकुट आदि
से जो है भोग लगाकर प्रसादी वितरण की और साथ ही मंदिर पर भक्तों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना कर प्रतिमाओं का श्रृंगार किया गया। साथ ही इस संदर्भ में मंदिर के महंत ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों के द्वारा पोषवाड़ा पर्व का आयोजन किया गया है और मंदिर पर भक्तों के द्वारा समय समय पर धार्मिक आयोजन किए जाते रहते हैं। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष राहुल शर्मा, ओम प्रकाश व्यास और सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। उधर सरमथुरा के पत्थर मंडी के नाम से एवं महाकाल नगरी के नाम से दूर दूर तक पहचान रखने वाले धौलपुर जिले के जो है सरमथुरा कस्बा, जिसकी आबादी करीब 30,000 के आसपास है और जो कि आजादी के बाद से आज तक भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। साथ ही आपको बता दें कि सरमथुरा कस्बा से निकलने वाला नेशनल हाईवे संख्या 11, जो कि राजधानी रायपुर सहित दिल्ली, आगरा, ग्वालियर आदि बड़े शहरों को जोड़ता है और रोजाना हजारों यात्री शहर से अन्य शहरों के लिए अपनी यात्रा करते हैं। लेकिन कस्बा में कोई यात्री प्रतीक्षालय न होने से सर्दी, गर्मी, बरसात आदि के मौसम में भी सड़कों के किनारे ही खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व विधायक खिलाड़ीलाल वैरबा के द्वारा कस्बा को रोडवेज बस स्टैंड की सौगात तो दे दी गई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण रोडवेज बस स्टैंड अभी तक चालू नहीं होने से लोग सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार करने पर मजबूर हैं। उधर सरमथुरा में सर्दियों में जो है इन दिनों मंडी में हरी सब्जी की आवक तेज हो गई है और आपको बता दें कि साथ ही इस बार सब्जियों के दामों में तेजी होने से लोग जो है मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सब्जी विक्रेता साबिर खान ने बताया कि मंडी में पालक, मेथी, मूली, गोभी, टमाटर, आलू, कद्दू सहित बड़ी तादाद में हरी सब्जियां आ रही हैं, लेकिन अन्य सालों की अपेक्षा इस बार भावों में थोड़ी बढ़ोतरी होने से ग्राहक मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के अवसर पर शनिवार को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की तरफ से चादर भेजी। खड़गे ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को ये चादर भेंट की और इसे जल्द ही अजमेर शरीफ दरगाह पर पेश किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन और पूर्व सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन और कुछ अन्य नेता मौजूद थे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रदेश की 40% आबादी को ERCP और PKC लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल मिल सकेगा और उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए MOU किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही माही बांध से बांसवाड़ा, डूंगरपुर को पेयजल और सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है। बता दें कि शनिवार को डूंगरपुर के खड़गदा में नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित श्री राम कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के 40,000 गांवों में जल संचय के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़गदा और आसपास के क्षेत्रों को ग्रामीणों ने 9 महीने की कड़ी मेहनत से दृढ़ संकल्प से 1 किलोमीटर के दायरे में मोरन नदी को चौड़ा और गहरा कर जल की उपलब्धता बढ़ाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। भारत माता की बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस राम कथा के आयोजन में और जो नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ये विराट आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में व्यासपीठ को नमन करते हुए हमारे इस व्यासपीठ के कथावाचक माननीय श्री कमलेश भाई शास्त्री जी,
मेरे सामने विराजे हुए सभी संत और महंतगण और जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे ऊर्जावान और एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके मन में हमेशा करने की बात कि जनता का किस तरह से भला हो सकता है, और उसी सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए जो एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट देश का दिया है और उसमें जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति के वाहक हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय सीआर पाटिल साहब, मैं उनका आप सबकी तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी, यहां के प्रभारी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे सागवाड़ा के विधायक भाई शंकरलाल जी ढेंचा जी, माननीय विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, बल्लभनगर के विधायक श्री उदयलाल डांगी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, पूर्व सांसद कनकमल कटारा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, पूर्व विधायक सागवाड़ा अनीता कटारा जी, जिला प्रमुख सूर्य आर्य जी, प्रधान सागवाड़ा ईश्वरलाल जी चरपोटा साहब, प्रधान गलियाकोट जयप्रकाश पारगी जी, और इस जन भागीदारी में जिन्होंने बढ़कर के हिस्सा लिया, ऐसे भाई विवेक भट्ट जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं इस डूंगरपुर की इस पावन धरा को भी नमन करता हूं। यहां के पवित्र तीर्थ बेणेश्वर धाम जी, महाव जी महाराज और क्षेत्रपाल हनुमान जी महाराज जी को भी मैं नमन करता हूं। समिति सर्व सनातन समाज खड़गदा द्वारा नदी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोजित राम कथा का श्रवण कर मुझे एक अपार, जो मैं देख रहा हूं, आध्यात्मिक सुख मिल रहा है। ऐसे पावन आयोजन का मैं हिस्सा बना, निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब ईश्वर को काम कराना होता है तो किसी ना किसी को वो निमित्त बना करके भेजता है। और मैं कहना चाहता हूं, जो व्यासपीठ से हमारे महाराज कमलेश शास्त्री जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। इस देश के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि आपने देखा था 2014 से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी, और आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद हमारे देश की स्थिति बदली है। उधर बालोतरा जिले की ग्राम पंचायत आसोतरा और असाड़ा का पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने औचक निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वच्छता को लेकर संवेदनशील है और हमारा प्रयास प्रदेश के सभी गांवों में स्वच्छता के साथ में स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाना है। राज्य सरकार आमजन के कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अधिकारी आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने
बालोतरा जिले के असाड़ा स्थित पीएचसी का निरीक्षण कर अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारी सक्रिय होकर कार्य करें और पीएचसी में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने पीएचईडी के लीकेज पाइपलाइन को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। उधर कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा जनप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ स्वस्थ झोटवाड़ा के संकल्प के साथ में अपना हर वादा पूरा कर रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनक्या में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाई है और कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के इस सराहनीय कार्य के लिए जनता ने उनका आभार व्यक्त किया है, प्रशंसा की है। वहीं मंत्री राठौड़ ने कहा कि सोनोग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध होने से जनता को किफायती, सुलभ और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। झोटवाड़ा समेत पूरे राजस्थान के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी की डबल इंजन सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हम झोटवाड़ा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उधर बीकानेर के नापासर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने करीब 8 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और नापासर के मुख्य बाजार स्थित नेताजी मूर्ति के पास शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने नापासर के रामसर तक 10 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की मांग पर यह सड़क स्वीकृति करवाकर प्राथमिकता से निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। इस पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आएगी और वहीं गोदारा में श्री राम जी कुएं से देशनोक बाईपास तक 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और नगरीय निकाय क्षेत्र के ढांचागत विकास की मजबूती में सड़कों की अहम भूमिका को देखते हुए यहां 7 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से इन सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। नगर पालिका के विकास के लिए अब तक 9 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक की लागत के कार्य स्वीकृत किए गए हैं और इनमें से कई कार्य प्रारंभ करवा दिए गए हैं। बकाया कार्य जल्द ही शुरू करवा दिए जाएंगे। उधर सरमथुरा में बीजेपी नेता मोतीलाल मीणा के नगर आगमन पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कस्बे के करौली बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इसी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। कार्यक्रम है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र हमारा है, जहां पर पानी की बहुत विशेष समस्या रहती थी, उसमें ERCP जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने विशेष प्रयास करके पास किया है, समझौता किया है। और आज मैं धौलपुर जिले के प्रवास पे हूं, करौली में भी था। धौलपुर जिले में, करौली में, कई गांव के लोग इस प्रयास से, इस योजना से इतने उत्साहित है कि वो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र में पानी नहीं था, कुछ ही समय पश्चात चंबल के पानी को लिफ्ट करके और हमारे इस क्षेत्र के जितने भी तालाब हैं, उन तालाबों में 12 महीने पानी भरा रहेगा। सिंचाई के पानी की जहां जहां आवश्यकता है वहां पर सिंचाई का पानी पहुंचेगा, जहां पर पीने के पानी की आवश्यकता है वहां पर पीने का पानी पहुंचेगा। तो ऐसा जो भागीरथी प्रयास हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है, जनता इससे उत्साहित है और जनता को पहली बार लगा है कि कोई हमारे राजस्थान में इस प्रकार का व्यक्ति राजस्थान की सरकार को चला रहे हैं, जो वास्तव में ही किसानों के हित में और व्यापारियों के हित में और आम जनता के हित में इस प्रकार की एक बहुत बड़ी योजना को पास कराया, जिसका 90% पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। तो हम सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और इसी क्रम में बाड़ी के पास में कांकरे गांव है, वहां के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।